जहां पे प्रमोद कृष्णन जी ने अपनी बात खत्म की, क्या ये राजनीति है जिसकी वजह से इस तरीके की बातों के प्रति प्रशासन में उदासीनता है, या एक सोच इस देश के अंदर बन गई पूरे प्रशासन और पुलिस के अंदर कि ऐसी चीजों को शायद वो गलत भी नहीं मानते और उनको लगता है जो कहा जा रहा है वो सही है? आशुतोष, इसमें आश्चर्य क्यों हो रहा है, राहुल देव जी को भी आश्चर्य हो रहा है और बाकी दूसरे लोगों को भी, कि ये अधर्म संसद है और धर्म तो ऐसा नहीं सिखाता है। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि ये नारे इस तरह के पहली बार नहीं लगे। अभी प्रमोद कृष्णन जी ने भी कहा, जो जंतर मंतर में नारे लगे वो जंतर मंतर में पहली बार नहीं लगे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हो रहा था तब उससे पहले ये नारे लगातार लगाए गए, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने लगाए, साध्वियों ने लगाए, और उनकी जो राजनीतिक जमीन तैयार हुई थी उस पर भारतीय जनता पार्टी की फसल उगी और वो फसल काटी उसने। तो ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, या मैं उससे असहमत हूं कि ये नारे हमको आश्चर्यचकित कर रहे हैं। ये धर्म संसद जो है हमें आश्चर्यचकित कर रही है, नहीं कर रही है। ये एक कंटिन्यूएशन में चल रही चीज है। जो हरिद्वार में जो 17 से 19 तारीख तक हुआ वो एक उसका चरम विस्फोट कह लीजिए, लेकिन उससे भी चरम विस्फोट हो चुका है, लिंचिंग हो चुकी है, दंगे हो चुके हैं। दरअसल ये जो धर्म ध्वजाधारी हैं, जो भगवा ध्वज उठाते हैं, ये खुद सिद्ध कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं। उनके आलोचक जो इनसे कहते हैं कि ये फाशिस्ट ताकतें हैं, ये आतंकवादी ताकतें हैं, कि ये देश का बंटवारा कर देंगी, ये ऐसी बात कहते, ऐसे नारे लगाते हुए सिद्ध कर रहे हैं अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को। एक बात मैं और कहना चाहता हूं संक्षेप में, राजनीति के बाद जो आपने कही, दरअसल ये राजनीति से ज्यादा विचारधारा की बात है। विचारधारा, वो जो साधु संत वहां पे, साधु संत के बाने में जो लोग इकट्ठा हुए थे, वो साधु थे या नहीं थे, खुदा जाने, ईश्वर जाने, लेकिन वो जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे एक खास विचारधारा से प्रेरित वो थे। और वो विचारधारा वो है जो ये लगातार कहती आई है कि राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदुओं का सैन्यीकरण करो। ये सावरकर की जो थीसिस है, और सावरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए आइडियोलॉग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो डॉक्टर जी हेडगेवार या गुरु गोलवलकर, उन्होंने जितना संघ को दिया आइडियोलॉजिकल लेवल पे, वो सावरकर ने दिया, डॉक्टर मुंजे ने दिया। उनकी जो विरासत है उसका चरम विस्फोट यहाँ पे हो रहा है। अब इन लोगों को लगता है कि सैया भय कोतवाल, डर काहे का, हमारे खिलाफ क्या होगा, थोड़ी एफआईआर हो जाएगी, उससे ज्यादा क्या करेंगे, हमको जो कुछ कहना है वो करेंगे। तो उसमें बाकायदा ये भी कहा गया, एक उसी भगवाधारी ने कहा कि हमने कम से कम 10 मुसलमानों को संविधान का सहारा लेकर के SC ST एक्ट के झूठे मुकदमों में जेल में डाला गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा गया है, तमाम अदालतों के सामने कहा गया है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबके सामने कहा गया है। तो ये तो मैकबेथ का जो पहला सीन है ना, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, उसकी याद आती। बिल्कुल। विनोद जी, ये इतने निर्द्वंद कैसे हो सकते हैं, उनको ये कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या ये सोचना गलत होगा कि दरअसल इसमें प्रशासन की और सत्ताधारी पार्टी की मिलीभगत थी? देखिए आशुतोष जी, पहले मैं आज इस बात करने से पहले एक घटना बताता हूँ। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता का फोन आया, और अटल बिहारी वाजपेयी युग के वो नेता हैं, और उन्होंने बहुत चिंता जाहिर की हरिद्वार को लेकर के। मुझसे कहा कि आपकी क्या रिपोर्ट है? तो मैंने कहा रिपोर्ट तो सार्वजनिक रूप से सब जगह आई, वीडियो चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये देश को भी कमजोर खत्म करने वाली बात है, और पार्टी को भी खत्म करने वाली बात है, और विचारधारा को भी खत्म करने वाली बात है। तो मैंने कहा ये आप कैसे कह रहे हैं? उनका कहना था कि हम लोग जब थे नेतृत्व की स्थिति में, तो हमने हिंदुत्व को अपने, मतलब हमारा हिंदुत्व था एक सीमा और दायरे में था। हमने ध्रुवीकरण किया, हिंदुओं को जोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन कोशिश की कि एक सीमा के बाहर न जा पाए। लेकिन अब ये मामला सीमा से बाहर चला गया है, और ये किसी के नियंत्रण में आने वाला नहीं है, और ये शेर की सवारी है। और जो लोग इसमें सत्ता में बैठे हुए हैं वो इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, और मुझे लगता है इसे देश का सामाजिक काना बाना तो टूटेगा ही। पार्टी जो सोच रही है कोई इसका फायदा होगा, वो नुकसान होगा, ये उनका कहना था। बहुत चिंतित इसको लेके, मुझे बहुत गंभीर रूप से चिंतित हूँ। लेकिन जो बात अभी कह रहे थे, मैं भी क्योंकि उस दौर का गवाह हूँ, जब वो रथ यात्रा आडवाणी जी की निकल रही थी, और जब उसमें जो नारे लगाए थे
ऐसे ऐसे नारे लग रहे थे कि अली की छाती पर दर्द उंगली चढ़ेगी, इस तरह के तमाम सारे नारे लगे थे, उसमें भाषण हुए थे और बड़े बहुत काफी गर्म भाषण हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ा थम गया मामला और अटल जी की सरकार आ गई, फिर उसमें सब कुछ, तो ये उतार चढ़ाव की स्थिति बनती रही। मुझे लगता है कि जो अतिवादी राजनीति होती है, अतिवादी विचारधारा होती है, कोई भी विचारधारा अतिवादी हो, तो अतिवाद की फिर सीमा नहीं होती है, वो फिर धीरे धीरे और अतिवाद की ओर बढ़ता जाता है। वो चाहे वाम अतिवाद हो चाहे दक्षिण अतिवाद हो, और फिर आखिरकार वो हिंसक होता ही जाता है। और ये बात तालिबान पर भी लागू होती है, ISIS पर लागू होती है, और यही बात इस समय जो हरिद्वार में इकट्ठा हुए हैं उनकी सोच पर भी लागू हो रही है। इस तरह की बात। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।